सुप्रीम कोर्ट में साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अफसरान की तब्दीली में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन अफजल से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी अकील अफजल, समाअत का अहवाल बताइएगा। देखें जी, बिल्कुल केस तो यह था साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर के हवाले जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि उनके ट्रांसफर ना की जाए और इस हवाले से ट्रिब्यूनल का जो हुक्म था उसको भी मुअत्तल कर दिया था। तो लेकिन इस दौरान ही जब निगरान हुकूमत आई तो उनकी जानिब से दोबारा सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर को ट्रांसफर कर दिया गया। आज इस केस की समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि सीसीपीओ लाहौर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इजाज़त के ऊपर तब्दील किया गया। तो अदालत ने फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट तलब किया, जिस पर वो अदालत के तलब करने पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। केस की समाअत के दौरान ही ये बात सामने आई कि 90 रोज़ का आइनी तकाजा है कि जब असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी तो 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात दोबारा करवाए जाएंगे, जो कि नहीं करवाए जा रहे। तो इस पर अदालत ने फौरी इस पर नोटिस देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि आप हमें तफसीली तौर पर इसके ऊपर रिपोर्ट दें। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से मुतअद्दिद बार ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना आइनी तकाजा है और अगर इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं करवाते तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। और ट्रांसफर और पोस्टिंग के हवाले से भी जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ किसी ज़रूरत के तहत ही हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि निगरान हुकूमत आए और चीफ इलेक्शन से इजाज़त लेकर तमाम 37 के 37 ज़िलों के इजलास के अंदर जो ट्रांसफर पोस्टिंग कर दे। जब अदालत की जानिब से बार बार इस हवाले से ऑब्जर्वेशन दी जा रही थी कि 90 रोज़ में इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे, तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी फट पड़े। उन्होंने कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना ज़रूर आइनी तकाजा है, लेकिन कुछ हमारी भी हदूद हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं अदालत के सामने ज़रूर ये मामलात को रखना चाहता हूँ कि जब मैंने हाई कोर्ट से अदलिया से जो है उनके आरोज मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। जब मैंने फौज से सिक्योरिटी मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। और सबसे आखिर में जब मैंने पैसा मांगा इलेक्शन के लिए तो मुझे पैसा देने से भी इनकार कर दिया गया। कहा गया कि मुल्क के पास पैसा फिलहाल नहीं है, वज़ारत ख़ज़ाना इस हवाले से नहीं दे सकती। तो इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप ये तमाम चीज़ें हमें तफसीलात बताएं, जो आपकी करस्पॉन्डेंस हुई है, जो उसके जवाबात हैं, उस पर तफसीली एक रिपोर्ट बनाकर अदालत को जमा करवा दें। इस केस की हम कल समाअत करेंगे और देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन को ये तमाम चीज़ें फराहम क्यों नहीं की जा रही। केस की समाअत के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना करवाने के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने कहा कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना आइनी तकाजा है, वो आपने करवाए नहीं और बाकी तमाम काम कर लिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 90 रोज़ के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करवाता तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और मुल्क के तमाम इदारे 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए आइन के मुताबिक पाबंद हैं। हर इदारे को 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के लिए इक़दामात करना होंगे। इस हवाले से अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कल दोबारा तलब किया है। अब इस केस की समाअत जो है वह कल दोबारा होगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस हवाले से जो दरपेश रुकावटें हैं और मुकम्मल जो तफसीली रिपोर्ट है वो भी तलब कर ली है। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में आज इंतखाबात के हवाले से एक केस की समाअत हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।